भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दुर्ग से आरंग 6 लेन सड़क निर्माण की वजह से धनोरा निवासी कई लोगों की जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। सरकार द्वारा भूमाफियाओं से कहा गया कि सरकारी कीमत के अनुसार उनकी भूमि का उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण किए हुए 6 वर्ष हो गए, परंतु अभी तक उन्हें मुआवजे के नाम पर कोई रकम नहीं दी गई। ये निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, परंतु जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है उन्हें अभी तक प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। इन भूस्वामियों द्वारा प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी के पास कई बार आवेदन देकर उनसे मुआवजे की रकम की मांग की गई। आज इन सभी भूस्वामियों के द्वारा खमरिया धनोरा मार्ग पर एकत्रित होकर निर्माण कार्य को रुकवाया गया। इन सभी ने आज एक स्वर में आवाज उठाते हुए कहा कि अगर उनकी मांग को जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा नहीं सुना गया तो आत्मदाह किया जाएगा। जी बताएंगे, आप जहाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे आपका जमीन कब लिया था आपने और अब सरकार जो है इस पर अधिग्रहण कर लिए, क्या चाहती हैं आप? मैडम, मैंने ये ज़मीन 2012 में लिया था और मैं चाहती हूँ सरकार ने इस ज़मीन को जब लिया है भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए तो उसका मुझे उचित कितनी ज़मीन है आपकी और उसकी कीमत कितनी थी? मेरी ज़मीन मैंने उस समय ली थी 3000 स्क्वायर फीट है। मैंने उस समय 5 लाख पे पूरा रजिस्ट्री करके लिया था। आज इस ज़मीन की कीमत मेरे ख्याल से कम से कम 25 लाख की होनी चाहिए। और अभी सरकार ने आपकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया है, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला आपको? जी नहीं, मुझे कोई मुआवजा नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। आगे आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़मीन का उचित मुआवजा मिले। अभी कितने में मिल? परिचय बता दीजिए। मैं सीमा कुजूर, धनोरा में मेरा ये फर्स्ट प्लॉट है, यही वाला। आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए, क्या मांग को लेके आए हैं? हम लोग सब छोटे छोटे प्लाट वाले हैं। हम लोग का अलॉटमेंट दूसरे सेकंड फेज में कौन सी जगह पे है और ये जो जगह है धनोरा है, हनोदा है, खमरिया है, तो हम ये वहीं के सब छोटे मोटे प्लाट वाले हैं और सरकार ने हमारी ज़मीनों को अधिग्रहित कर लिया है। किस नाम पे अधिग्रहित किया है? भारतमाला परियोजना के लिए, रोड के लिए, 6 लेन के लिए अधिग्रहित किया हुआ है। कितने सालों से अधिग्रहित कर रहा है? अधिग्रहण 2018 से है और हमारे प्लाट सभी के रजिस्ट्री ऑलमोस्ट 2009 से लेके और 18 से पहले के सभी का है। मुआवजे की रकम कितने देने की कहा गया था सरकार की तरफ? अब सरकार की तरफ से तो पहले 4 गुना बोला गया था, मगर 4 गुना भी नहीं दे पाए। इनका कहना था कि हम कलेक्टर रेट में देंगे, हमारा आपका अधिसूचना दिनांक के बाद का है। तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा इन्होंने पहले बनाया था, मेरा 500 स्क्वायर फीट का छोटा सा प्लाट है, मुख्य मार्ग पर है। उन्होंने बनाया था 9,65,000। NH कुछ दिनों के बाद फाइल वहाँ से लौटा दी। उनका कहना था कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर जिनका भी है उनको हेक्टेयर में दिया जाए। तो हमारा उन जो रावटे जी थे और पाइद बाबू थे, इन्होंने लास्ट में आनंद फानन में क्या किए, जाते जाते ट्रांसफ़र होते होते सभी का प्लाट को हेक्टेयर में बना दिया। अब हेक्टेयर में बनाने से हमारे प्लाट की वैल्यू जो हो गई 35 से 40,000 रुपये हो गई। मात्र 9,65,000 से 40 से 45,000 रुपये में आ गया। अब बताइए हमारी स्थिति क्या है। और सरकार आप देख ही रहे हैं, काम चालू है, पैसा अभी पैसे का हमारे पास कोई पेपर भी नहीं आया है। नाम पे एक भी किस्त नहीं दी गई। किस्त तो छोड़िए, हमारे पास एक पेपर भी नहीं आया है कि आपको आपकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है। जो पेपर से सूचना है गजट में जो प्रकाशन हुआ, बस उसी से हमें जानकारी है। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं बालमुकुंद तिवारी, धनोरा से। बताएंगे, इसकी शिकायत आपने अभी तक कहाँ की है? दुर्ग जिला से ग्राम थनौत से पाटन तक भारतमाला परियोजना का निर्माण हो रहा है, जिसमें हम भूस्वामियों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहित 2018 से की गई है, लेकिन आज 6 साल हो गए हैं, हमें मुआवजा नहीं मिला है। इसकी शिकायत हम कलेक्टर से भी कर चुके हैं, SDM से भी कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी कर चुके हैं और नितिन गडकरी जी से भी कर चुके हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहा जाता है उनके द्वारा? कोई जवाब ही नहीं मिल रहा हमको। हाँ, किसी की तरफ कलेक्टर महोदय के तक भी बहुत पहुंची है। हाँ, तो कलेक्टर महोदय का यही कहना है कि ये प्रक्रियाधीन है। हाँ, मुआवजे की प्रक्रिया मतलब अधीन है, तो हो जाने के बाद फिर आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। अगर आपकी मांगे नहीं मांगेंगे तो आगे आप क्या करेंगे? और अब आखिरी इशारा तो यही है मैडम कि आत्मदाह करें, है ना। मैं शिव कुमार चंद्राकर, ग्राम धनोरा में मेरा छोटा सा दुकान है, मधुबन ट्रेडर्स के नाम से,
वो मधुबन ट्रेडर्स भी पूरा रोड के बीच में आ गया है और वो मेरी रॉयल्टी है। उसके चले जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, आत्मदाही एक दिखता है। बताएंगे आज यहाँ पे एकत्रित हुए सारे लोग किस चीज़ की मांग को लेकर आए हैं? मैडम यहाँ अभी करीब हम लोग 85 जो जिनकी ज़मीनें गई हैं भारतमाला परियोजना में, वो सभी एकत्रित हुए हैं। कहाँ से आ रही ये है आपका अंजोरा से आरंग, है ना, 6 लाइन भारतमाला परियोजना है ये। इसमें जितने छोटे प्लॉटधारी हैं, जिनके छोटे छोटे प्लॉट हैं 5 डिसमिल, 7 डिसमिल, 6 डिसमिल, ऐसे हमारे पास करीब 25 लोगों की भूमियाँ जो गई हैं इसमें, वो एकत्रित हुए हैं। और ये सब पिछले 6.5 साल से परेशान हैं, है ना। किसी को 1 रुपये कोई मुआवजा नहीं मिला, किसी का कोई एक कागज़ नहीं मिला, किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। इसमें कई लोगों ने दुकान मकान भी बना के रखे हुए हैं, है ना। उनका क्या वैल्यूएशन होगा, आज तक PWD या पटवारी कोई आके नाप झोंक नहीं किया है, तो उनका मुआवजा क्या होगा ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। हम पिछले इतने समय से चक्कर काट रहे हैं। हमारा ये था कि हमको मुआवजा मिल जाएगा, मगर उस समय काम चालू नहीं था। अब काम चालू हो गया है और अभी भी हमको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो काम अगर हो जाएगा तो उसके बाद क्या उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट हमको मुआवजा दे। और पिछले 6 महीने से हम कलेक्टर SDM के पास कम से कम 50 बार गए हैं। सभी 85 लोग इंडिविजुअल भी गए हैं, ग्रुप में भी गए हैं, है ना। कम से कम 100-150 आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद हमको हमारा जो पुराना रिकॉर्ड था उसमें हमको जो SDM साहब ने दिखाया था, उसमें हमारा जो था स्क्वायर फीट में बना हुआ था। अभी जो है मिस्टर रावटे जो SDM 27 तारीख को जो ट्रांसफ़र हुआ है उनका, उन्होंने हमको पिछले 6 महीने से वही हमको घुमा रहे हैं कि अवार्ड के लिए गया है करके। वहाँ से आएगा तब आपको मिलेगा। जिस दिन उनका ट्रांसफ़र हुआ उस दिन हमको जानकारी ये मिली कि उन्होंने आज तक फाइल कंप्लीट करके भेजी ही नहीं है। तो उनको हिदायत मिली थी शायद कलेक्टर मैडम से कि आप फाइल कंप्लीट करके भेजिए। उन्होंने हड़बड़ी में पूरे की पूरी जो ज़मीनें छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे 362 नंबर का जैसे मेरा है बटा 8, तो 362 के कम से कम 80 टुकड़े होंगे। वो पूरे टुकड़ों को एक साथ एकत्रित करके उन्होंने हेक्टेयर में बना दिया। क्या जब एक बार बटांकन होने के बाद हेक्टेयर उसको एकत्रित करने का अधिकार है क्या इनके पास? इससे और आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? हमारा इसमें बहुत नुकसान है मैडम। जैसे आज की डेट में हमारा हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। हेक्टेयर में बनने के कारण हमने जितने में ज़मीन खरीदी है उसकी जो रजिस्ट्री लगी है वो भी हमको नहीं मिल पा रही है आज की डेट में। तो आप ज़मीन की वैल्यूएशन छोड़ दीजिए, हमको रजिस्ट्री का खर्चा पूरा नहीं मिल रहा है इसमें। प्रशासन अगर इसी तरीके से हमको तंग करता रहा, है ना, 6 साल से हम परेशान हैं। अभी नए SDM साहब आए हैं, हमने उनसे भी शिकायत की तो उन्होंने हमारी पूरी रजिस्ट्री चेक करी। सबकी रजिस्ट्री 2008 से लेके 17 के बीच की है ना। तो जो 18 में बैन लगा तो हमारी उसके पहले की खरीदी है। और जो NH का नियम है 500 वर्ग मीटर से नीचे सभी को स्क्वायर फीट में देने का, है ना, तो हमारा स्क्वायर फीट में आता है। तो इसके हिसाब से हमको देना चाहिए इनको मुआवजा। मगर इन्होंने जो हेक्टेयर में बना के दे दिए हैं और अवार्ड के लिए अब जा चुका है बोल रहे हैं, पुराने SDM साहब भेज दिए हैं। तो अब वहाँ से आएगा तो आप केस लड़िए कमिश्नर के पास, तो फिर हम कमिश्नर के पास, फिर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में 10-20 साल यही करेंगे क्या? कोई यहाँ बैंक कर्जे में डूबा है, किसी को शादी करनी है, कोई बुजुर्ग रिटायर होकर अपना वो लिया है, कोई कर्जा लेके लिया है, कोई किसी से पर्सनली कर्जा लेके लिया है। सब अपने अपने स्तर में परेशान है और सभी मध्यम वर्गीय लोग हैं करीब। आपकी मांगे जल्द नहीं मानी गई, प्रशासन ने आपको मुआवजा नहीं दिया, तो आगे आप क्या करेंगे? अगर हमको प्रशासन मुआवजा नहीं देता है तो हम जितने 85 लोग हैं सपरिवार आत्मदाह करने को प्रशासन हमको मजबूर कर रहा है। इसके बाद हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं महेंद्र चोपड़ा, नेकचंद चोपड़ा जी के पापा जी हैं हमारे, उनके नाम से धनोरा में मेरी ज़मीन है 2750 स्क्वायर फीट।